5 हमशक्ल भाई। पुराने वक्तों में समुंदर के किनारे एक गांव था जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने 5 जवान बेटों के साथ रहा करती थी। इसके पांचों बेटों की शक्लें एक जैसी थी, जैसे मटर के दानों में पहचान नहीं हो सकती ना, इसी तरह इनको भी कोई पहचान नहीं सकता था कौन सा भाई है। कुदरत ने इन्हें मुख्तलिफ खूबियों से नवाज रखा था। सबसे बड़ा भाई अपने मुंह में पूरे दरिया का पानी भर सकता था। दूसरे भाई की गर्दन फौलाद जैसी थी और जो तीसरा भाई था अपनी टांगें बहुत ज़्यादा लंबी कर सकता था। चौथा भाई आग के बेपनाह तपश बर्दाश्त कर सकता था। पांचवें भाई में ये सलाहियत थी कि वो सांस लिए बगैर कई घंटे तक ज़िंदा रह सकता था। बड़ा भाई अकेला दरिया के किनारे जाता और बेशुमार मछलियाँ पकड़कर घर लाता, मछलियाँ फ़रोख्त करके दूसरा सामान ले आता। इस तरह सारे ख़ानदान का वही पेट पालता था। ये सारे भाई अपनी ये खूबियाँ किसी को नहीं बताते थे ताकि लोग इन्हें अजीब ना समझे। सारे गांव के लोग बड़े भाई की ख्वाहिशमंद करते कि वो इनके बच्चों को भी वो तरीका बता दे जिससे वो इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेता है। वो हमेशा इन्हें ये राज बताने में इनकार कर दिया। एक दिन गांव वालों के ज़िद के आगे इसे हथियार डालने पड़े। इसने गांव के कई लड़कों को साथ लाया और दरिया की तरफ चल दिया ताकि वो इन्हें ढेर सारी मछलियां पकड़ने का तरीका समझाए। जब वो सब दरिया के किनारे पहुंचे तो बड़े भाई ने दरिया का पानी अपने मुंह में भर लिया। सिर्फ इतना पानी रह गया कि मछलियां तैर कर दूर ना जा सकें। फिर इसने लड़कों को इशारा करते हुए बताया कि वो जितनी चाहे मछलियां पकड़ ले। लड़के भाग के दरिया में उतर गए। लड़कों को दरिया की तह में बहुत खूबसूरत रंगों वाले गूंगे भी दिखाई दिए। वहाँ बहुत से खूबसूरत सापियाँ और कीमती पत्थर भी पड़े मिले और मछलियों की बजाय इन्हें इकट्ठे करने लगे और मछलियाँ वहीं पर छोड़ दी। इन्होंने पत्थरों से अपनी झोलियाँ भर लीं। जब कुछ देर हो गई तो बड़ा भाई मुँह को पानी भरे हुए बहुत थक चुका था। इसने वो लड़कों को इशारा करने लगे कि वो जल्दी दरिया के किनारे पर वापस आ जाएं, लेकिन वो तो दरिया के इस ख़जाने को जमा करने में इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने बड़े भाई के इशारों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और दरिया की सतह पर आगे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बड़ा भाई तंग आकर ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन फिर भी गाँव के लड़कों ने जानबूझकर इसकी तरफ ना देखा। आखिर जब बड़े भाई को महसूस हुआ कि वो अब दरिया के पानी मुंह में संभाल नहीं सकता, इन्हें सारा पानी वापस दरिया में धकेल दिया। गाँव के सारे लड़के अपने लालच की वजह से दरिया में डूब गए। जब बड़े भाई घर पहुंचा और लड़कों की माँ बाप ने इससे पूछा कि इनके बच्चों ने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं और वो कब घर आएंगे, बड़े भाई बहुत अफसरदा था। उसने पड़ोसियों को सारा वाक़या सुनाया और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस अफसोसनाक वाक़े में इसका कोई कसूर नहीं है। इसने सबको बताया कि किस तरह ने उसने लड़कों को मिन्नत की वो वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने इसका कोई बात माना नहीं और इनकार कर दिया। मजबूरन पानी दरिया में दोबारा डालना पड़ा। वैसे भी वो इतना पानी कहीं और नहीं फेंक सकता था, लेकिन गाँव वाले बहुत गुस्से में थे। इन्होंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे क्या होता है सुनते हैं। गांव वाले इसे पकड़कर घसीटते हुए गांव के मेन मुखिया के पास ले गए। जो गांव का मुखिया है ना उसके पास ले गए। मुखिया को सारी बात बताई तो उसने फ़ैसला करते हुए बड़े भाई से कहा, तुम अपनी ज़िम्मेदारी पर लड़कों को साथ लेकर गए थे तो ये तुम्हारी ही ज़िम्मेदारी थी कि इन्हें वापस भी लाते, इसलिए सज़ा के तौर पर कल तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। ये सुनकर बड़े भाई ने मुखिया से दरख्वास्त की कि मरने से पहले वो एक दफ़ा अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता है, तो इसने इजाज़त दे दी। बड़ा भाई घर आया और आकर सारा मामला भाइयों को सुनाया। उसने छोटे भाई जिसकी गर्दन फौलाद की बनी हुई थी, उसने कहा, तुम अपनी जगह मुझे जाने दो, किसी को पता नहीं चलेगा तुम हो या तुम्हारी जगह मैं हूँ, क्योंकि हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं और किसी भी सूरत वो मेरी गर्दन नहीं काट सकेंगे। अगले दिन छोटा भाई मुखिया की अदालत में गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनना। और कहने लगा, जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाज़त दे दी, बस अब मरने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा भाई इस लकड़ी के टुकड़े के पास बैठ गया और अपनी गर्दन इस लकड़ी के टुकड़े पर रख ली। तब जल्लाद ने अपनी तेज़दार तलवार से इसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन तलवार इसकी गर्दन पर लगकर उचट कर दूर जा गिरी। गर्दन पर कोई असर न हुआ। ये देखकर फ़ौरन एक और तलवार मंगवाई गई जो ज़्यादा तेज़ थी, और फिर एक और तलवार, लेकिन हर दफ़ा फिर वही हुआ जो पहले हो चुका था।
کوئی تیزدار تلوار اس کی فولاد گردن کو نقصان نہ پہنچا سکی بلکہ اس کی دھار کند ہو گئی۔ آخر جنجلایا ہوا جلاد اسے واپس مکھیا کے پاس لے گیا اور کہنے لگا محترم اس کی گردن کاٹنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی گردن فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ منصف نے نیا حکم سنایا، کل اس شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ یہ فیصلہ چھوٹے بھائی نے سنا۔ اس نے کہا جناب میں آج ماں کو الوداع کہہ آیا تھا لیکن کیونکہ مجھے کل سمندر میں ڈبویا جائے گا تو مجھے دوبارہ ماں کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ مکھیا نے پھر اسے اجازت دے دی۔ بھائی غیر واپس آیا اور انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا۔ یہ سن کر وہ بھائی جو اپنی مرضی سے اپنی ٹانگیں لمبی کر سکتا تھا اس نے کہا صبح میں جاؤں گا، لہٰذا اگلے دن تیسرا بھائی عدالت پہنچے۔ کسی کو بھائیوں کی تبدیلی کا علم نہیں ہوتا تھا۔ مکھیا کے حکم پر کچھ لوگ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے گئے اور اسے سمندر میں پھینک دیا، لیکن ڈوبنے کی بجائے تیسرا بھائی نے اپنی ٹانگیں اتنی لمبی کی کہ وہ سمندر کی تہہ کو چھونے لگا۔ اب اس کا سارا پانی سے باہر تھا۔ اسے نکال کر پھر کشتی میں بٹھایا اور مزید گہرے سمندر میں لے جایا گیا، لیکن اس کی ٹانگیں سمندر کی گہری جتنی لمبی ہوتی جا رہی تھی، اس طرح وہ ڈوب نہیں پایا۔ اسے ایک دفعہ پھر مکھیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس دفعہ مکھیا نے حکم دیا کہ اسے ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ ایک بڑی دیگ میں تیل ڈال کر اسے گرم کیا جانے لگا تو اس نے ایک دفعہ پھر مکھیا سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ماں کو مل کر بتا سکتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے؟ مکھیا مان گیا۔ اس کے بھائیوں نے مصنف کا یہ فیصلہ سنا تو چوتھے بھائی جسے آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی اس نے کہا کہ سزا وہ جھیلے گا۔ پھر جب تیل کڑکنے لگا تو چوتھے بھائی کو تیل میں پھینک دیا گیا۔ وہ اس بڑی دیگ میں یوں تیرنے لگا جیسے کسی ٹھنڈے پانی کی جھیل ہو اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آگ اور تیز کر دی گئی، تیل اور گرم ڈالا گیا، لیکن جلاد کو یقین ہو گیا کہ آگ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی، تو وہ اسے دوبارہ مکھیا کے پاس لے گیا۔ مکھیا نے سارا معاملہ سن کر سارے گاؤں کی پنچایت بلائی کہ اب کیا کیا جائے۔ تب سب نے فیصلہ کیا کہ اس مجرم کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اسے زمین میں زندہ دفن کیا جائے، گاڑ دیا جائے۔ گاؤں سے باہر ایک جگہ بڑا گڑھا کھودا گیا۔ ایک دفعہ قیدی کو پھر سے ماں ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس بھائی کی جگہ پانچواں بھائی آیا جس کو سانس لے سکتا تھا، کئی گھنٹوں تک سانس روک کر زندہ رہ سکتا تھا۔ پھر زمین میں پانچویں بھائی کو گاڑ دیا گیا مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ جب رات کو سارے مطمئن ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے، انصاف ہو چکا ہے، تو چاروں بھائیوں نے اسے گھڑے سے نکال لیا۔ پھر سب بھائی اپنے ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ ایک سٹوری تھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر ڈالو۔